बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हया टिप्स ज़ोन। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो इससे पहले आप लोगों ने कभी शायद ही देखे हों। और टूटी हुई जितनी भी चीज़ें ना आज मैं घर की लेकर बैठ गई हूँ और सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है कि आज मुझे इसको जोड़ना ही है। अच्छा, ये वाइपर है, अक्सर इसकी स्टिक इधर से निकल जाती है और समटाइम ये टूट भी जाती है। इसी तरीके से ये थर्मोस है और ये न्यू ही थर्मोस था, लेकिन बच्चे हैं ना वो रहने नहीं देते। ये गिर गया था जिसकी वजह से इसका कैप है ना ये टूट चुका है। ये देखें, इसको भी जोड़ेंगे। और इसके अलावा ये भी बॉटल यहाँ से फट गई थी, समटाइम गिरकर भी ये फट जाती है, या फिर अगर आप इसको फुल पानी भर के डीप फ्रीज़र में रख दें और इसके अंदर बर्फ़ जम जाए तब भी ये फट जाती है। तो ये सारे मतलब टूटी फूटी चीज़ें मैंने जमा कर ली हैं और आज इस तवे की भी क्लीनिंग करनी है। तो हम ले रहे हैं एक बॉटल। यहाँ पर मेरे पास ये छोटी सी बॉटल थी, इसको कट कर दूँगी मैं इस तरह से। और सबसे पहले हम वाइपर को अच्छे से जोड़ लेंगे। इसकी स्टिक इस तरीके से निकल गई है और वो टूट गया है ना जहाँ पर ये फिक्स होती है इस तरीके से, क्योंकि ये रॉड थी मेटल की, तो फिर मैंने ना इस तरीके से इसको हीट अप करके अच्छे से जोड़ लिया। अगर आपकी वुड की है तो आप लोगों ने ये करना है कि एक स्क्रू लेके आर पार करना है, यही प्रोसेस करके। इसी तरीके से ये जो टूटा हुआ एरिया है ना इसको भी अच्छे से रिमूव करके इसका लिड यहाँ पर स्क्रू की हेल्प से आप लोगों ने फिक्स कर देना है। अब मैंने इसकी रॉड के ऊपर अच्छे से कवर लगाकर मतलब चूल्हे के अंदर ही सेक दिया था, तो इसकी जो चूड़ियाँ थी ना वो इतनी अच्छे से मतलब कि मेल्ट वो भी साथ में हो गई थी। तो ये लिड है ना रेड वाला अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा दूसरा आइडिया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप स्क्रू लगा देते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो मेल्ट वगैरह नहीं होगा, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि ये मेटल का था तो ज़ाहिर है अंदर से बिल्कुल खाली था, तो स्क्रू मैं कहाँ लगाती। तो नेक्स्ट आइडिया फिर मैंने फॉलो किया। इसके ऊपर मैंने देखें बेकिंग सोडा डालकर इस तरीके से और एल्फी डाली, तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, मतलब कि यूज़ करके भी दिखाऊंगी अच्छे से। और ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और बहुत ही अच्छा सा फिक्स हो जाता है। और अगर कोई भी चीज़ टूटी हुई हो और प्लास्टिक की स्पेशली टब वगैरह हो जाते हैं, बकेट हो जाती है, तो इस तरीके से आप बेकिंग सोडा इसके ऊपर रख कर और आप किसी भी मतलब कि एल्फ़ी वगैरह डाल सकते हैं ना, किसी भी क्या एल्फ़ी को अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करें। और एल्फ़ी डालने में आप लोगों ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जब आप इसके ऊपर एल्फ़ी डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से पत्थर की तरह इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। जैसे पत्थर होता है ना, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। जैसे अभी तो ये पाउडर फॉर्म में हम इसको हिलाएंगे तो ये पाउडर की तरह नीचे गिर जाएगा, बट एल्फ़ी डालने से ये अच्छे से पत्थर की तरह, जैसे सीमेंट आप लगाते हैं ना, बिल्कुल वही मतलब कि उस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें फ़ौरन हो जाता है, इसको बिल्कुल भी देर नहीं लगती। यहाँ पर देखें इस तरह से। और अच्छी बात यह है कि वॉश करने से भी ये हटता बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी आप अच्छे से रगड़ के वॉश कर लें ये बिल्कुल भी हटने वाला नहीं है। कहीं आप सोचें कि पानी डलेगा तो ये गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरीके से मैंने ये कैप ले लिया है वाटर बॉटल का, और इसको यहाँ पर मैं सोडा तो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है फिर बच्चे स्कूल लेके जाएंगे तो फिर वो बुरा सा ही लगेगा। इस तरीके से मैंने बिल्कुल लाइट से इसके ऊपर एल्फ़ी लगा दी और इसका भी रिज़ल्ट मैं आप लोगों को शो करवाऊँगी इसके अंदर पानी डालकर। और इस तरीके से स्लीपर जब हम लोग लेकर आते हैं, कोई भी सैंडल वगैरह, इसके ऊपर नग वगैरह कुछ भी लगे हुए होते हैं तो वो बड़े ही इरिटेट करते हैं, चुभते हैं ना। तो ड्रेसिंग टेप जो होती है ना वो बहुत ही बेहतरीन सी होती है और ये चुभती भी नहीं है। स्कॉच टेप है ना उसका काम नहीं है यहाँ पर, वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। और इस तरीके से ये अच्छे से यहाँ पर देखिए हमने फ़िक्स कर दिया। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपके पाँवों में भी नहीं चुभेगा, दूसरा ये कि अगर नग निकल रहे होते हैं ना, ये जैसे बाकी निकल चुके हैं कहीं कहीं के, तो ये भी नहीं निकलते, अच्छे से फ़िक्स हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइपर कितना अच्छा हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि बेकिंग सोडा और ऊपर से अगर आप एल्फ़ी लगा देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा बाइंड हो जाता है। तो मैंने तो फ़िलहाल प्लास्टिक की ही चीज़ों पर ये अप्लाई करके देखा है तो 100% मुझे माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट मिले। अब देखें ये कब तक कारआमद रहता है, मतलब कि मैंने तो अच्छे तरीके से अभी फ़िलहाल तो सब तरीके से देख लिया है। और एल्फ़ी की एक चीज़ बताती हूँ मैं, जब भी एल्फ़ी लेकर आते हैं हम लोग तो इस तरीके से जब ज़्यादा लेनी होती है हम बैक साइड से निकालते हैं और थोड़ी कम लेनी होती है तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं। लेकिन पिन इसके साथ में आती है ना, अगर आप इस पिन को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं तो कैप जब भी लगा कर रखते हैं तो ये बंद हो जाती है। इस तरीके से पिन लगा दें, ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ड्राई नहीं होती है,
नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरीके से हमारा ये तवा देखें कितना ज़्यादा इसके ऊपर लगा हुआ है ना। बेसिकली ये ऑयल होता है जो जमा होता रहता है परांठों की वजह से। इसको हम बिना किसी भी मतलब के हार्ड केमिकल के, ना कास्टिक सोडा ना काला तेल, बस इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म देखें इस तरह से करेंगे तो ये ऑयल निकलता ही जाएगा इसका। और सिर्फ गर्म ही नहीं करना, हमें इसको अच्छे से जलाना है। और जब आप इसको जलाएंगे ना, इसका एक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये वाइट कलर का हो जाएगा। जितनी भी है ना ये मोटी मोटी इसके ऊपर परत जमी हुई है ना, तो ये वाइट हो जाएगी। देखें इस तरह से जब ये वाइट हो जाएगी ना, तो समझें बस हमें यही चीज़ चाहिए थी। और ये आसानी से फिर निकलना शुरू हो जाएगी। जब तक ये वाइट नहीं होगी इतनी आसानी से ये निकलेगी नहीं। यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से नाइफ़ या कोई भी ऐसी चीज़ से आप इसको स्क्रब कर लें। और फिर मेरे पास ये पत्थर था ना, मुझे याद आया मेरे पास पत्थर भी है, मैं इसी से वैसे क्लीन करती हूँ बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाता है ना। अगर नाइफ़ से करेंगे तो भी हो जाता है, बट इससे भी आसानी से हो जाता है। इससे अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया और फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डिश वॉश डालकर और इस तरीके से मैंने इसको स्क्रब कर लिया स्टील वूल से। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त हो चुका है ये। और इतनी मेहनत भी मुझे नहीं करनी पड़ी और बस चूल्हा साफ़ करना पड़ा मुझे, क्योंकि जितनी भी इसकी ऐश थी वो सारी की सारी इस ट्रे में चली गई थी। अब यहाँ पर इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त। और मैंने फ्रंट से तो साफ़ किया ही था, लेकिन ये बैक से खुद ही साफ़ हो गया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं ना तो वो खुद ही साफ़ हो जाती है। यहाँ पर देखें अगर आप इसको जलाएंगे नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें इसका फ़ाइनल लुक भी देख लें। इस कैप का जो थर्मस के लिए लगाया था मैंने, देखें एक ड्रॉप पानी भी नहीं गिर रहा। अच्छे से एल्फ़ी ने यहाँ पर वर्क किया है। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये थोड़ा बहुत एल्फ़ी का निशान है ना। यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा जो आपको ट्रांसपेरेंट लग रहा है ना, ये एल्फ़ी का निशान है, ये पानी नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरीके से ये देखें वाटर बॉटल भी बहुत ही अच्छे से फ़िक्स हो गई है। इसके ऊपर भी कोई भी पानी का एक ड्रॉप भी नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आप एल्फ़ी मैं कह रही हूँ ना अच्छे से लगाएंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि लीक करे कोई भी चीज़। तो बस यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज़ मतलब कि इस तरीके से प्लास्टिक वगैरह की टब, बकेट या कोई भी कंटेनर वगैरह टूट जाता है तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं इसे। अगर मैं चाहती तो यहाँ पर ये सेम मैचिंग का था, देखें इसकी कैप उसको अच्छे से आ जाती। यहाँ पर देखें देखने में तो यही लग रहा है, बट इसकी चूड़ियाँ हैं ना वो अंदर साइड पर हैं ये देखें, और जबकि इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल किनारे पर थी। तो यही मसला था। हालांकि बहुत ही अच्छा कलर इसका मैच हो चुका था और मुझे कोई चीज़ जोड़नी भी नहीं पड़ती। अगर ये फिक्स हो जाती है ना आपस में, तो ना मुझे बॉटल को रिपेयर करना पड़ता ना ही कैप को थर्मस के। बट क्या कह सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी टिप्स ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा हया टिप्स जोन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।